हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्नेहा हेयर। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए वीकली रीडिंग्स देखने वाली हूँ एंड ये आप लोगों के लिए 15th to 21st अगस्त तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हों और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हों। इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से देखूंगी, लाइक अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। एंड देन मैं आपके फ्यूचर के हवाले से देखूंगी। एंड गाइस, सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। गाइज़, यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त कहीं ना कहीं आप एक इमोशनल बैलेंस में जाते हुए दिख रहे हो। लाइक आप ऐसा फील कर रहे हो कि हाँ, सब कुछ ठीक है, सब कुछ फ़ाइन है, सब कुछ अपनी जगह पर है, कुछ भी इस वक्त जो है वो ऐसा नहीं है। लाइक सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, ऐसा आप फील कर रहे हो। लाइक आप यहाँ काफ़ी कूल एनर्जी में दिख रहे हो, आपको सब कुछ काफ़ी कूल दिख रहा है। एंड आई फील लाइक इस चीज़ की यहाँ पर ज़रूरत भी थी। लाइक या तो ये इस तरह है कि यहाँ पर इमोशनल बैलेंस आने की ज़रूरत थी, नीड थी, या फिर ये इस तरह है कि आप कोशिश कर रहे हो, आप अपनी साइड से पुश कर रहे हो इस एनर्जी में जाने के लिए। सो अब मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बता देती हूँ। इसको जब हम मज़ीद क्लैरिफाई करेंगे तो हम इसको ज़्यादा क्लियरली समझ सकेंगे। सो आपके पास्ट में यहाँ जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं, ये एक रिग्रेटफुल टाइप एनर्जी है। लेकिन ये इस तरह नहीं है कि ये आप लाइक इस तरह नहीं है कि आप ऐसा फील करो कि अब आप बस रिग्रेट में ही हो। ये इस तरह की एनर्जी है, लाइक आप इसको इस तरह से इजीली समझ सकते हो कि कुछ ऐसा था जो आपको करना चाहिए था, लेकिन आप उसको लेकर लाइक इस तरह फील कर रहे हो कि हाँ, एक बार ऐसा हुआ कि लाइक वन टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने वो नहीं किया जो मुझे करना चाहिए, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो है वो मैं ऐसा नहीं करूँगा। लाइक ये इस तरह नहीं दिख रहा है कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली और वो अब हमेशा के लिए वेस्ट हो गई, ये इस तरह नहीं है। लाइक वेस्टेड अपॉर्चुनिटी की तरह नहीं दिख रहा है, लेकिन ऐसा ज़रूर है कि एक आपको लाइक कुछ ऐसा था जो आपको करना चाहिए था, बट एक बार आपने नहीं किया। एक ऐसा वक्त मिला आपको, एक ऐसा टाइम मिला जब आपको वो करना चाहिए था, बट आपने नहीं किया, जिसका आपको रिग्रेट है। एंड अब आप इस तरह के नेक्स्ट टाइम जो है वो मैं ऐसा ज़रूर करूँगा, नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा कि मुझे रिग्रेट में जाना पड़े। लाइक पॉसिबली आप इसको लेकर ऐसा फ़ील करते हो कि मे बी जब मैंने फ़ील किया था कि हाँ, मुझे इस चीज़ में जाना चाहिए, लेकिन मैं नहीं गया था। लाइक आपकी लाइफ में कोई ऐसा पॉइंट था जब आपने फ़ील भी किया था कि हाँ, आपको किसी चीज़ के लिए जाना चाहिए या कोई एक्शन लेना चाहिए, बट आपने वो नहीं किया। लेकिन अब आप ऐसा फ़ील कर रहे हो कि हाँ, मे बी मैंने जब वो नहीं किया, लेकिन अब जो है वो मैं स्टिल वही चीज़ करूँगा जो कि मुझे करनी चाहिए थी, जो मैं फ़ील कर रहा था लेकिन मैंने नहीं किया था। लेकिन अब मैं जो है वो अब जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसको मैं मिस नहीं करूँगा, बल्कि मैं उसको अवेल करूँगा, मैं वही करूँगा जो मैं फ़ील कर रहा हूँगा। सो ये ऑलमोस्ट इस तरह है कि स्लोली लेकिन श्योरली आप जो है वो इस तरह हो कि नेक्स्ट टाइम मैं इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस नहीं करूँगा। तो थोड़ी सी ऐसी एनर्जी ज़रूर है जिसमें आप ऐसा फ़ील कर रहे हो कि हाँ, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने उसको मिस कर दिया। लेकिन स्टिल मैं कहूँगी लाइक थोड़ा सा रिग्रेट इस एनर्जी के पीछे ज़रूर दिख रहा है, जिसमें आप ऐसा फ़ील कर रहे हो कि हाँ, मैंने वो नहीं किया जो कि मैं फ़ील कर रहा था। तो इसके पीछे थोड़ा सा रिग्रेट ज़रूर है, बट अगेन यहाँ एक्शन की एनर्जी आपकी साइड पर मौजूद है। ये इस तरह दिख रहा है कि आप इसको थोड़ा सा डिले कर रहे हो, लेकिन एक्शन की एनर्जी आपकी साइड पर है। एंड ये जो आप इस एक्शन की एनर्जी को डिले करते हुए दिख रहे हो, इसका रीज़न ये है बिकॉज़ मैंने आपसे पहले कहा कि आपको थोड़ा सा रिग्रेट है किसी चीज़ का, थोड़ा सा पछतावा हो रहा है। तो उस चीज़ का जो रिग्रेट है उसकी वजह से आप यहाँ अपने एक्शन की एनर्जी को थोड़ा डिले कर रहे हो, थोड़ा स्लो आगे बढ़ रहे हो। सो ये आपके पास्ट की एनर्जीज़ हैं। अब आपकी करंट सिचुएशन में देखो। सो यहाँ आपकी करंट सिचुएशन में मुझे जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये शो करती हैं, लाइक एक एनर्जी यहाँ ऐसी है जो कि पेशेंस को शो करती है। ऐसी एनर्जी है जो शो करती है कि आपको अपनी सिचुएशन को ईजी लेकर चलना चाहिए, इसको स्लोली आगे लेकर चलना चाहिए। बट यहाँ इसके साथ साथ थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट भी दिख रहा है। लाइक या तो ये कॉन्फ्लिक्ट है या ये इनर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। लाइक आप अंदर ही अंदर खुद से झगड़ रहे हो, अपने सेल्फ से झगड़ रहे हो, ये इस तरह भी हो सकता है। लाइक ऑलमोस्ट ये इस तरह है कि आप अपनी ही एनर्जी से फ़ाइट करने की कोशिश कर रहे हो। एंड आपकी जो एनर्जीज यहाँ पर अवेलेबल हैं, लाइक जो अवेलेबल एनर्जीज़ हैं, आप उनसे झगड़ने की कोशिश कर रहे हो, उनसे फ़ाइट करने की कोशिश कर रहे हो।
एंड जो अवेलेबल एनर्जीज़ हैं वो बेसिकली ऐसी एनर्जीज़ हैं जो आपसे ये कह रही हैं कि आपको स्लोली चलना चाहिए, आपको चिल करना चाहिए, कूल रहना चाहिए, स्लोली सिचुएशन को आगे लेकर चलना चाहिए। एंड आप इस तरह की नहीं, आप उन एनर्जीज से फाइट कर रहे हो। एंड बिकॉज के यहाँ जो अवेलेबल एनर्जी है वो इसी टाइप की है कि वो आपको चिल रहने का कह रही है, आपको कह रही है कि आप इसको स्लोली लाइक हर दिन के हिसाब से स्लोली आप इस सिचुएशन को लेकर चलो। एंड आप इस एनर्जी से फाइट कर रहे हो। इस वजह से यहाँ पर जो एनर्जीज़ क्रिएट हो रही हैं इस फाइट की वजह से, बिकॉज आप इस एनर्जी के अगेंस्ट पुश करने की कोशिश कर रहे हो, आप इस एनर्जी के खिलाफ जा रहे हो एंड इस एनर्जी को पुश कर रहे हो। तो इस फाइट की वजह से यहाँ जो एनर्जीज़ क्रिएट हो रही हैं वो थोड़ी सी ख़राब एनर्जीज़ क्रिएट हो रही हैं। एंड इस तरह है कि थोड़ी रफ़ एनर्जीज़ आपके लिए क्रिएट होते हुए दिख रही हैं। बट यहाँ डेफिनेटली मुझे एक कॉन्फ्लिक्ट होता हुआ दिख रहा है आपकी एनर्जीज़ को लेकर। लाइक किस तरह है कि आपके जो एक्शंस हैं उन एक्शंस में और जो यहाँ पर एनर्जीज़ अवेलेबल हैं उनके बीच में मुझे यहाँ पर कोई झगड़ा, कोई कॉन्फ्लिक्ट होते हुए दिख रहा है। बिकॉज आप जो एक्शन ले रहे हो पॉसिबली वो यहाँ पर जो एनर्जीज़ अवेलेबल हैं उनके खिलाफ हैं, आप उनके खिलाफ जा रहे हो। तो आपके एक्शंस की वजह से यहाँ जो अवेलेबल एनर्जीज़ हैं उनके बीच में और आपके एक्शंस के बीच में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट होते हुए दिख रहा है। सो अब मैं आपको आपके फ्यूचर के हवाले से बता देती हूँ। गाइज़ यहाँ आपके फ्यूचर के लिए मुझे जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एनर्जीज़ हैं। बिकॉज़ ये सारी एनर्जीज़ कहीं ना कहीं उस मिस्ड अपॉर्चुनिटी टाइप की जो एनर्जी है उससे जुड़ी हुई दिख रही हैं। लाइक यहाँ पर जितनी भी अवेलेबल एनर्जीज़ हैं वो कहीं ना कहीं टाइड अप हैं एक ऐसी एनर्जी से जिसमें पॉसिबली आप ऐसा सोचते हो कि आप किसी चीज़ की अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है लेकिन आप उसको खो दोगे। पॉसिबली आप ऐसा सोचते हो। बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ऐसा फील करो कि मैं रियली जाना चाहता हूँ किसी चीज़ के लिए, मैं वो करना चाहता हूँ, मुझे जाना है, मुझे करना है। इस तरह के सारे ख्याल में हो, आपकी सारी फीलिंग्स इस तरह की है कि बस मुझे ऐसा करना है, मुझे जाना ही है, मुझे करना है हर तरह से, किसी भी तरह बस मुझे इस डायरेक्शन में जाना है। एंड देन आप यहाँ पर ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट कर रहे हो, चीज़ों को लेकर स्ट्रेस लेना शुरू कर रहे हो। लेकिन ये सारी एनर्जी कहीं ना कहीं उसी एनर्जी से जुड़ी हुई है जिसमें आप इस पूरी सिचुएशन को इस तरह से देखते हो कि आप इसको खो दोगे, आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दोगे। लाइक ऑलमोस्ट इस तरह से दिख रहा है कि ये जो एनर्जी है ये एनर्जी आपके बिल्कुल कह सकते हो कि आपके डीप डाउन अंदर तक ये एनर्जी बैठी हुई है, जिसमें आप ऐसा फील करते हो कि क्या होगा अगर मैंने इस सिचुएशन को खो दिया, या क्या होगा अगर मैंने इस अपॉर्चुनिटी को खो दिया, इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया तो मैं क्या करूँगा। ये जो एनर्जी है ये डीप डाउन आपके अंदर सेल्फ में कह सकती हूँ कि एक तरह से स्टक है आपके सेल्फ में, ये पूरी तरह से रूटेड है, लाइक रूट्स की तरह आपके सेल्फ में ये बैठ चुकी है। एंड इस एनर्जी की वजह से आपके यहाँ जो एक्शंस आप ले रहे हो वो एक्शन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप कभी आपके एक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा पुशी हो रहे हैं। लाइक आप बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हो अपनी सिचुएशन को, पुश करके उसको फास्टली आगे लेकर जाना चाहते हो, उसको जल्दी बढ़ाना चाहते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दोगे। एंड इसी वजह से आप थोड़ा ज़्यादा पुश कर रहे हो अपनी सिचुएशन को ताकि आप इस अपॉर्चुनिटी को खो ना दो, इसको खोना नहीं चाहते हो आप। एंड ये पूरी जो एनर्जी है आपकी ये इन दी एंड मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसेप्टिव एनर्जी दिख रही है, थोड़ा सा सेल्फ सैबोटाज वाली एनर्जी दिख रही है। ऐसी एनर्जी, इस सारी एनर्जी की वजह से ऐसी एनर्जीज क्रिएट हो रही हैं। लाइक कहीं ना कहीं आप खुद को ही धोखा दे रहे हो, थोड़ी डिसेप्टिव टाइप एनर्जीज दिख रही हैं। बिकॉज़ अगर कभी आपकी लाइफ में कोई ऐसा टाइम रहा है जब में भी आपने किसी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं की है, मे बी आप उसको इस तरह से लेते हो कि लाइक आप उसको इस तरह से समझते हो कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली थी और मैंने उसको मिस कर दिया, लेकिन मुझे ये इस तरह से नहीं दिख रहा है। मे बी आप ऐसा फील करते हो कि कोई ऐसा पॉइंट था बट आप ऐसा फील करते हो कि आपको अपॉर्चुनिटी मिली भी लेकिन आपने उसको मिस कर दिया। बट यहाँ ऐसा मुझे तो ऐसा नहीं दिख रहा, आप उस सिचुएशन को इस तरह से लेते होगे, आपको ऐसा फील होता होगा कि मैंने उसको मिस कर दिया है। एंड पॉसिबली आप ऐसा समझते हो कि आपको उस टाइम पर कुछ एक्शंस लेने चाहिए थे जो आपने नहीं लिए, आपने उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। बट इस टाइम आप इस तरह हो कि आप बहुत ज़्यादा रशिंग दिख रहे हो, इस एनर्जी को लेकर काफ़ी ज़्यादा रशिंग एनर्जी में जा रहे हो कि मुझे जल्दी से सब कुछ करना है, जल्दी से एक्शन लेने हैं, जल्दी से सिचुएशन को आगे बढ़ाना है। एंड कहीं ना कहीं आप इस तरह हो कि मैं जल्दी सब कुछ कर लूँगा ताकि मैं इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करूँ। बट अगेन मैं कहूँगी, जहाँ से मैं इस पूरी सिचुएशन को देख रही हूँ, मुझे ये बिल्कुल भी इस तरह से नहीं दिख रहा कि कोई मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। पॉसिबली आप इसको इस तरह से इंटरप्रिटेट कर रहे हो कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये कोई मिस्ड अपॉर्चुनिटी है।
एंड बिकॉज कि आप इस सिचुएशन को इस तरह से सोचते हो, इस तरह से देखते हो, इसीलिए आपको इस तरह से फील भी हो रही है कि हाँ आपको अपॉर्चुनिटी मिली, आपने उसको मिस कर दिया। एंड आप यही सारी चीज़ें फील कर कर के काफ़ी ज़्यादा लाइक एक ऐसी एनर्जी में जा रहे हो जिसमें आप स्ट्रेस ले रहे हो। एंड आप इस तरह की बस इस बार मुझे किसी भी तरह से इस सिचुएशन को जाने नहीं देना, किसी भी तरह से इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है, बस जल्दी जल्दी सब कुछ करना है। एंड इसी जल्दी की वजह से आप अपनी जो अवेलेबल एनर्जीज़ हैं उनके अगेंस्ट जा रहे हो, उनके खिलाफ जा रहे हो। एंड अगेन मुझे ये उस तरह का केस नहीं दिख रहा है जिस तरह से आप इसको देख रहे हो। स्पेशली जो यहाँ अवेलेबल एनर्जीज़ हैं, जब वो आपको इस तरह से शो करें कि आपको काम रहना चाहिए, कूल रहना चाहिए, सिचुएशन को बैलेंस में रखना चाहिए, तब मुझे बिल्कुल भी ऐसा फ़ील नहीं हो रहा कि आप जो सोच रहे हो, आप जिस तरह से सिचुएशन को ले रहे हो, ये वैसी है। ये बिल्कुल भी वैसी नहीं है। सो अब मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशंस बता देती हूँ। गाइज़, यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त कहीं ना कहीं आप अपनी पावर में जाते हुए दिख रहे हो। कहीं ना कहीं आप अपना सेल्फ का कॉन्फिडेंस, मैं कह सकती हूँ कि कॉन्फिडेंस बढ़ाते हुए दिख रहे हो, आप इंडिपेंडेंट होते हुए दिख रहे हो। एंड पॉसिबली ये रीडिंग आपके लिए एक रिमाइंडर की तरह से है कि आपको ये भी याद रखना है कि आपको अपने सेल्फ में एक इमोशनल बैलेंस रखना है। बिकॉज इस पूरे प्रोसेस में जहाँ पर आप अपने सेल्फ में कॉन्फिडेंस ला रहे हो, इंडिपेंडेंट हो रहे हो, इस पूरे प्रोसेस में कहीं ना कहीं आप इस तरह की मुझे ये करना है, मुझे ये करना है और मुझे उसके बाद ये करना है, आप हर चीज़ को लेकर इस तरह की बस मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे ये करना होगा, उसके बाद मुझे ये करना है। तो ये एक तरह से आपको रिमाइंडर दिया जा रहा है कि इन सारी चीज़ों में आपको कहीं ना कहीं अपने इमोशनल बैलेंस को भी अपने साथ रखना है। बिकॉज़ आप इस पूरे प्रोसेस में कहीं ना कहीं एक चीज़ को भूल रहे हो और वो आपका अपना हर्ट है। कहीं ना कहीं आप अपने हर्ट को, अपने इमोशंस को भूल रहे हो। सो ऑलमोस्ट आपको ये कहा जा रहा है कि आप अभी जो फील करते हो आप उसमें भी प्रेजेंट रहो। लाइक अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को भी अपने साथ रखो इस पूरे प्रोसेस में। सो अब मैं आपको यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ बता देती हूँ। सो यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज़ दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर आपको किसी किस्म की हेल्प मिल रही है। पॉसिबली ये कोई पर्सन हो सकते हैं, पॉसिबली ये कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन ये जो भी चीज़ है ये आपके लिए एक गाइड की तरह से, जो कि आपको गाइड कर रहा है। मुझे ये इस तरह से दिख रहा है कि कोई दूसरी एनर्जी है जो कि आपकी लाइफ में आपको आपके किसी ऐसे डिपार्टमेंट में जिसमें आप कहीं ना कहीं लाइक कंफ्यूज हो, आप नहीं समझ पा रहे, स्ट्रेस ले रहे हो, उसी डिपार्टमेंट में ये एनर्जी आपको कहीं ना कहीं गाइड करने की कोशिश कर रही है, कहीं ना कहीं आपको पुश करने की कोशिश कर रही है। एंड ये ऑलमोस्ट इस तरह है कि चाहे ये कितना ही स्लोली अपनी साइड से वर्क कर रही है, ये जो भी एनर्जी है, ये कोई भी पर्सन हो सकते हैं, चाहे जितना ही स्लो वर्क कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो एनर्जी है वो डेफिनेटली आपको पुश करते हुए दिख रही है, डेफिनेटली यहाँ पर कहीं ना कहीं वर्कआउट करते हुए दिख रही है। एंड इसका रीज़न पॉसिबली ये भी हो सकता है बिकॉज ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा लव के साथ आपकी तरफ आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लव लेकर आपकी तरफ आ रहे हैं। एंड आप इस तरह के ओके ठीक है, एंड ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी साइड से आपको हेल्प आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये जो भी पर्सन है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एनर्जी इनकी साइड से दिख रही है। अगेन मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये कौन से पर्सन है, एंड आई डोंट नो कि पॉसिबली आप भी इनको जानते हो या नहीं जानते हो। ये चीज़ भी यहाँ मैं नहीं कह सकती। ऐसा भी हो सकता है कि आप इनको जानते हो, एंड ऐसा भी हो सकता है कि आप इस पर्सन को नहीं जानते, जो कि यहाँ आकर आपको हेल्प आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये जो कोई भी पर्सन है, इनकी एनर्जी लव से बिल्कुल फुल दिख रही है, एंड ये उस इतने ज़्यादा लव के साथ आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आई डोंट नो कि ये कौन से पर्सन है, लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा लव के साथ सपोर्ट करने की और हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो, एंड होपफुली आपका ये वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।